हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। यह प्रश्नावली हमारी 1 शॉट में होने वाली है, तो आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन्हें लिख लेते हैं। यदि हमारे पास बिंदु दे रखे हैं x1, y1, x2, y2 और अनुपात दे रखा है m1 अनुपात m2, तो हमारे पास सूत्र बनता है अंतः विभाजन बिंदु और बाह्यता विभाजन बिंदु। पहले सूत्र लिखते हैं अंतः विभाजन बिंदु। अंतः विभाजन, विभाजित कर लो, विभाजित बिंदु। सूत्र होता है इसका m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। और नंबर 2 नंबर पे सूत्र हम लिख रहे हैं बाह्यता विभाजन बिंदु। बाह्यता या ब्रह्म विभाजित बिंदु, जित यहाँ पर विभाजित कर लो बिंदु। इसमें अंतर यह होता है कि यहाँ पर जहां पे प्लस प्लस है वहां पे इसमें माइनस हो जाएगा। m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। यहाँ पर गलत हो गया ना, यहाँ पर माइनस रहेगा। इसमें जहां जहां पर प्लस है ऊपर वाले में अंतर विभाजन है, बाह्यता विभाजन में वहीं वहीं पर माइनस रहेगा। यही अंतर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें बिंदु दे रखे हैं पहले इस प्रकार। बिंदु है हमारे -1, 7 और दूसरा बिंदु 4, -3। अनुपात दे रखा है हमें 2:3। इसे हम कहते हैं x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। अनुपात को m1 m2 मान लेते हैं। सूत्र हमारे पास वही होता है, हमें बताना है कि किस अनुपात बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक का सूत्र वही है। जब तक हमारे क्वेश्चन में बाह्यता विभाजन कहेगा नहीं तब तक हम बाह्यता विभाजन लगाएंगे नहीं। जब अंतः विभाजन कहेगा तो भी अंतः विभाजन लगाएंगे, कुछ नहीं कहेगा तो भी अंतः ही विभाजन लगाना है हमें। तो यही सूत्र लगाएंगे ऊपर वाला। सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसमें मान रखना है हमें। m1 का मान हमारे पास है 2, x2 का मान हमारे पास है, x2 का मान हमारे पास 4 प्लस m2 का मान हमारे पास 3 है, x1 का मान -1 है अपान m1 प्लस m2। m1 का मान 2, m2 का मान 3 कामा m1 का मान 2 है, y2 का मान हमारे पास -3 है प्लस m2 का मान 3 है और y2 का मान हमारे y1 का मान हमारे पास 7 है। m1 का मान हमारे पास 2 है, m2 का मान 3 है। कोष्टक बंद। इक्वल 2 चौकू 8 प्लस माइनस -3 एकम 3, 2 तिया 6 कामा
दो तिया 6, 3 सत्ते 21 अपान दो तीन, 5 होते हैं, सॉरी। तो हमारे पास 8 में से 3 जाएगा, हमारे पास 5 बचेगा अपान 5। 21 में से 6 जाएगा, हमारे पास 15 बचेगा अपान 5। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15। हमारे पास बिंदु आ जाएगा 1,3। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई एक रेखाखंड हम बनाते हैं, कुछ इस प्रकार है। इसमें बिंदु दे रखे हैं हमें 4, -1 और यहाँ पर बिंदु लिख देते हैं -2, -3। यह बिंदु रेखाखंड को समत्रिभाजित 3 भागों में विभाजित करता है। अगर यहाँ पे कोई बिंदु 2 में से मान लें ए बी, अब ये कितने भागों में टूट गया, 1 2 3 भागों में। तो यही बिंदु हमें चाहिए, इन बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। और अनुपात हमें, अगर अनुपात नहीं दे रखा है तो हम अनुपात इस तरीके से मानते हैं कुछ, हर किसी का एक इसका अनुपात, एक इसका अनुपात, एक इसका अनुपात। अब हमें बिंदु ए के निर्देशांक चाहिए। हम लिखेंगे बिंदु ए के लिए, बिंदु ए के लिए हमारे पास बिंदु है, हमारे पास 4, -1 और दूसरा है -2, -3। -3 अनुपात है हमारे पास ए के लिए निकालने। इधर कितने हैं, 1 है। इधर कितने हैं, एक ये है, एक ये है, तो 1 1 2, तो 1:2 हमारे पास अनुपात हो जाएगा। इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे m1, इसे m2 मानते हैं। हमें निर्देशांक चाहिए, तो ए का निर्देशांक सूत्र वही है जो हमने लिखवाया था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसमें मान रखो तो हमें a के निर्देशांक मिल जाएंगे। m1 का मान हमारे पास है 1, x2 का मान -2 प्लस m2 का मान हमारे पास 2 है, x1 का मान हमारे पास 4 है अपान m1 प्लस m2। m1 का मान 1 है, m2 का मान 2 है, कामा m1 का मान 1 है, y2 का मान -3 है प्लस m2 का मान 2 है, y1 का मान हमारे पास -1 है अपान m1 प्लस m2। m1 1 है, m2 2 है। इसे हल करना है हमें बस। 2 एकम 2 माइनस का 2 चौकू 8 अपान 2 1 3 कामा 3 एकम 3 माइनस का 2 एकम 2 माइनस का अपान 1 1 3। 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 6 अपान 3 कामा 3 2 5 माइनस 5 अपान 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारे पास बिंदु आएगा 2, -5 अपान 3। ये है हमारे ए के निर्देशांक। अब हम निकालेंगे बिंदु बी के लिए। अब निकालेंगे हम बिंदु बी के लिए। बी के लिए अनुपात होगा, इधर में 2 है, एक ये है, एक ये, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। यहां से देखते हैं इधर कितने हैं, 1 2, तो 2 अनुपात 1। हम लिख रहे हैं बिंदु बी के लिए हमें पहले बिंदु दे रखे थे 4, -1 और दे रखा था -2, -3। अनुपात हमने अपना निकाला है 2:1। इसे x1 मानते हैं, इसे y1, इसे x2 मानते हैं, इसे y2, इसे m1 मानते हैं, इसे m2 मानते हैं। अब हमें v के निर्देशांक चाहिए। v के निर्देशांक
सूत्र वही होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये हम सूत्र बार बार क्यों लिखवाते हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए। m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। इसमें मान रखो सारे। m1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है -2 प्लस m2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास माइनस का x1 हमारे पास 4 है, सॉरी, अपान m1 प्लस m2। m1 2 है, m2 1 है, कामा m1 2 है, y2 हमारे पास -3 है, प्लस m2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास -1 है, अपान m1 प्लस m2। 2 दूनी 4 माइनस का प्लस का 4 अपान 2 1 3 कामा 2 3 6 माइनस का 1 अपान 2 1 3 इक्वल 4 4 में 4 जाएगा 0 अपान 3 कामा 6 1 7 अपान 3। आंसर आ जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार 0 कामा -7/3। हमने ए और बी के निर्देशांक निकाल लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रचना को एक झंडा, एक नीला झंडा, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो पहले हम इसका चित्र समझते हैं। कुछ इस प्रकार इसका चित्र बना है। इसमें क्या किया इन्होंने, इधर पंक्तियां हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चली गई हैं, ठीक है, 9 और इधर 10 100 गमले हैं 10 मीटर पर। 100 गमले हैं से 1 मीटर पे हम 10 को एक मानते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसे 100 तक चले गए हैं। ये हम देख रहे हैं इसमें कि पहली बार AD के अनुदिश पर 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर A डाल लो, यहाँ पर बिंदु B, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर D है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति से निहारिका के लिए लिखते हैं पहले, साथ ही साथ चित्र बनाएंगे। निहारिका के लिए निहारिका क्या कर रही है, AD का 1/4 भाग, AD का 1/4 भाग निहारिका कर क्या रही है, दूसरी पंक्ति से। तो इस पे कितने गमले रखे हैं, 100 गमले रखे हैं और 1/4 भाग जोड़ेगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 20, सॉरी 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इक्वल में हमारे पास बच जाएगा 25।
यहाँ का दूसरी पंक्ति से एडी का कितना हिस्सा दौड़ती है, 25, 20, 5, 25 यहाँ से, ये यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है कुछ इस प्रकार और यहाँ तक दौड़ती है कुछ, एडी का 1/4 भाग निहारिका दौड़ती है। फिर प्रीति दौड़ती है प्रति के लिए, फिर प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है प्रीत के लिए, प्रीत के लिए एडी का 1/5 भाग, एडी में 100 हमने रखी है, 1/5 भाग दौड़ती है उसका, 5 एकम 5 दूनी 10, 20 दौड़ती है। प्रीत है वो 8वीं पंक्ति से दौड़ती है, कुछ यहां से दौड़ेगी और कहां तक जाएगी, 20 तक, इसे यहां तक मिला दो, ये कुछ इस प्रकार ये मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। हमें बताना और क्या है इसमें, प्रतिमा को एक झंडा, नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में, यहाँ रस्मा झंडा काटते से P मान लेते हैं, इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:1 रहेगा। तो पहले हम क्या करें, मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर झंडा गाड़ना हो तो उस झंडा को कहाँ गाड़ना चाहिए, पहले हम निकालते हैं दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी के लिए यह बिंदु कितना बना है, ये बिंदु कितना बना है, यह बिंदु बना है पहला वाला, x का मान दूसरी पंक्ति से चली थी और एडी के अनुदेश 25 चली है और यह चली थी 8वीं पंक्ति से P और बिंदु निकाला हमने 20, इनकी दूरी निकाले दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दूरी का सूत्र आपको पता होगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसे x1 मानते हैं, इसे y1 मानते हैं, इसे x2 मानते हैं, इसे y2 मानते हैं। मान रखो इसमें √x1 का मान हमारे पास 2 है, x2 का मान 8 है का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान हमारे पास है, y1 का मान 25 है, y2 का मान 20 है का होल स्क्वायर, √8 में 2 जाएंगे -6 का होल स्क्वायर, 25 में 20 जाएंगे 5 का होल स्क्वायर, √36 36 5 25 36 25 6 5 11 की 1 3 1 5 1 6 61 मीटर, ये दोनों झंडों के बीच की दूरी निकल आई है। अब हमें निकालना है कि अगर रेखाखंड ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में पर गाड़ना, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, एक नीला झंडा रश्मि को गाड़ना है इन दोनों झंडों के बीच में, यहाँ पर P बिंदु निकालना है हमें। तो B बिंदु के लिए अनुपात पता है, सब कुछ पता है, तो हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से, इजी। तो हमारे पास बिंदु वही रहेंगे 2, 25 और 8, 20, अनुपात हमारे पास हो जाएगा 1:1, इसे x1 कहते हैं, इसे y1, इसे x2 कहते हैं, इसे y2 कहते हैं, ये m1 है, ये m2 है। हमें चाहिए रस्मा का झंडा, रस्मा झंडा गाड़ेगी, रस्मा झंडा गाड़ेगी, सूत्र होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, इसमें मान रखना है हमें, इसमें मान रखेंगे तो m1 का मान 1 है, x2 का मान 8 है, m2 का मान x है और x1 का मान 2 है, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1, m1 का मान 1 है, y2 का मान 20 है, प्लस m2 का मान 1 है, y1 का मान 25 है, अपान m1 का मान 1, m2 का मान 1 इक्वल
8 प्लस 2 एकम 2 अपान 2, 20 प्लस 25 अपान 2। हम देख रहे हैं कि 8 2 10 अपान 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 2 2 4 45 अपान 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 पंचे 10 कामा 45 अपान 2। झंडा गाड़ेगी 5 कामा 45 अपान 2 के बिंदु पर, ठीक बीच में। तो सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारे पास कुछ इस प्रकार। बिंदुओं -3 कामा 10 और 6 कामा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारे पास रेखाखंड है कुछ इस प्रकार। इसमें हमें बिंदु दे रखे हैं -3 कामा 10 और यहाँ पर बिंदु दे रखा है 6 कामा -8, और बिंदु इसमें काटता है हमें बिंदु -1 कामा 6 किस अनुपात में विभाजित करता है इसे। तो हम मान रहे हैं के अनुपात 1 अनुपात मान लेते हैं। तो हमें बिंदु दे रखे हैं -3 कामा 10 और 6 कामा -8, और अनुपात हमने मान लिया है, करके लिख लो माना अनुपात के अनुपात 1। यहाँ पर मान रहेगा x1 का मान यह है, y1 का मान यह रहेगा, x2 का मान यह है, y2 का मान यह रहेगा। ये m1 है, ये m2 है। अब हमें चाहिए है निर्देशांक बिंदु का सूत्र होता है बिंदु इक्वल m1 x2 प्लस m1 x2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसमें मान रख दो, अनुपात मिल जाएगा। निर्देशांक बिंदु हमारे पास है -1 कामा 6। m1 का मान हमारे पास कुछ इस प्रकार है। m1 का मान हमें k है, x2 का मान हमारे पास 6 है, m2 का मान 1 है, y1 का सॉरी यहाँ पे है x2, सॉरी गलत होगा, x2 रहेगा। x2 का मान हमारे पास है यहाँ पर x1 रहेगा। x1 का मान हमारे पास है -3 अपान m1 का मान है 1, m2 का मान है 1 कामा m1 का मान हमारे पास k है, y2 का मान -8 है, m2 का मान हमारे पास 1 है और y1 का मान 10 है अपान m1 का मान x है, m2 का मान 1 है। बिंदु दे रखा -1 कामा 6 इक्वल 6 के प्लस -3 3 एकम 3 के प्लस 1 -8 के प्लस 10 अपान के प्लस 1। बिंदु है हमारे पास माइनस। अब हम इसकी तुलना कर लें, हम इसे तुलना से क्या होता है, ये भुज होता है, एक कोटि होता है, ये भुज होता है, ये कोट होता है। भुज भुज के बराबर होता है, कोट कोट के बराबर होता है। तो -1 बराबर होगा 6 के -3 अपान के प्लस 1 के। इसे हल करो, अगर इसे हल करें हम तो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका जाम है इसमें गुणा कर दीजिए, कैंची गुणा करेंगे तो होगा 6 के माइनस का 3 इक्वल -1 का इसमें करेंगे तो माइनस के और माइनस प्लस माइनस माइनस का 1। 6 के को इधर लेकर आओ तो प्लस का के इक्वल -1, 3 को उधर लेके जाओ प्लस का 3, 6 7 के इक्वल हो जाएगा 3 में से 1 जगह 2 बचेगा, के बराबर आ जाएगा 2/7। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए। तो
यहाँ पर भाग का मतलब होता है के अनुपात 1 इक्वल 2 अनुपात 7। अनुपात को हमने के अनुपात 1 माना था, जो हमारा के अनुपात 1 आया 2 अनुपात 7, सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए दे रखा है और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अनुपात पूछा गया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लिख रहे हैं माना अनुपात। इक्वल के अनुपात 1। रेखाखंड जो हमारा है, रेखा खंड एबी या ऐसे ही रेखाखंड एक्स अक्ष हमने बनाया नहीं है, एक्स अक्ष से विभाजित है। तो कोट कितनी होगी? 0 होगी हमारे पास। और विभाजित बिंदु, रेखाखंड बना लें, क्या करें, रेखाखंड बना लेते हैं। रेखाखंड कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा। चलो छोड़ो, ऐसे ही बिंदु लिख रहे हैं। बिंदु हमें दे रखे हैं, ए बराबर बिंदु दे रखा है 1, और बी बराबर बिंदु दे रखा है हमें -4, 5। अनुपात हमने मान रखा है के अनुपात 1, और हमें चाहिए निर्देश। विभाजित बिंदु का सूत्र होता है विभाजित बिंदु, वही सूत्र m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 m2। इसमें मान रखते हैं अगर हम, तो ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये m1 है, ये m2 है। m1 का मान हमारा k है, और विभाजन बिंदु क्या था हमारे पास? विभाजन बिंदु में होता है भुज कामा कोटि, भुज कामा कोटि। m1 का मान k है, x2 का मान हमारे पास -4 है, और m2 का मान हमारे पास 1 है, x1 का मान 1 है, अपान m1 प्लस m2। m1 का मान k है, y2 का मान 5 है, m2 का मान 1 है, y1 का मान -5 है, अपान m1 का मान k है, m2 का मान 1 है। भुज हमारे पास पता नहीं है, हमें ऐसा ही रखेंगे भुज। और कोट हमारा 0 है, क्योंकि रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। -4 के प्लस का 1 अपान के प्लस 1, 5 के प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5 अपान के प्लस 1। हमें चाहिए अनुपात के अनुपात 1। भुज है नहीं, भुज के बराबर कर नहीं सकते। कोट हमें दे रखा, तो हम तुलना करेंगे, कोट को कोट के बराबर करेंगे। हम लिख रहे हैं तुलना से, तुलना से 0 इक्वल होगा कोट के, कोट के बराबर -5 अपान के प्लस 1। इसके नीचे 1 मान के कैंची गुणा करेंगे इसमें, तो 5 के -5 इक्वल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो 5 के इक्वल आ गया 5 के बराबर आ गया 5 अपान 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसके नीचे 1 मान लो, मतलब के अपान 1 इक्वल आएगा 1 अपान 1। हमें के अनुपात 1 का अनुपात चाहिए, जिसे हमने माना है के अनुपात 1। के अनुपात 1 का अनुपात आया 1 अनुपात 1, सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अभी छूट गया हमारा इसी क्वेश्चन में। इसमें का इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।
मिलेने वाला रेखा में एक्स अक्ष से विभाजित है उसी के निर्देशांक भी चाहिए है। तो बिंदु हमें वही दे रखे हैं जो थी, 1, -5 और है -4, 5। अनुपात हमने निकाल ही लिया 1:1। इसे x1 कहेंगे, इसे y1 कहेंगे, इसे x2 कहेंगे, इसे y2 कहेंगे। m1 और m2 है ये हमारे पास। बिंदु के निर्देशांक चाहिए, बिंदु बराबर सूत्र हमारे पास वही है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 का मान हमारे पास 1 है, x2 का मान -4 है, प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान 1 है, अपान m1 प्लस m2 कामा m1 का मान 1 है, y2 का मान 5 है, m2 का मान 1 है, y1 का मान -5 है, अपान m1 प्लस m2। -4 प्लस 1 अपान 1, 1, 2, 5 एकम 5 माइनस 5 एकम 5, 1, 1, 2 इक्वल -4, 1, 4 में से 1 जाएगा -3 अपान 2 इक्वल में 5 में से 5 जाएगा 0, 0 का भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। सी इज द राइट आंसर। अब हमने अपना क्वेश्चन पूरा खत्म कर लिया। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। यदि बिंदु दे रखे हैं हमें, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक सूत्र है उसे पढ़ लेते हैं। सूत्र होता है मध्य बिंदु के लिए। अगर हमसे पूछा जाए मध्य बिंदु, तब मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। जब दो बिंदु दे रखे हुए, अब लगाएं अपना सूत्र। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज को हम कुछ इस प्रकार बना देते हैं। समांतर चतुर्भुज, इसका नाम डाल रहे हैं ABCD। ये हमारा इंपोर्टेंट सूत्र था। ए बिंदु है हमारे पास 1, 2, बी बिंदु है हमारे पास 4, सी बिंदु है हमारे पास x, 6 और डी बिंदु है हमारे पास 3, 5। हमें पता होना चाहिए ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं जो वो समकोण पर काटते हैं, ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहां पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हैं, पर समद्विभाजित करते हैं। या हम इनके विकर्ण अगर निकालें तो विकर्ण को यहां पर हम ओ नाम दे देते हैं। तो मध्य बिंदु हमारे पास ए, अगर ए सी विकर्ण निकाले तो ए बराबर हमारे पास 1, 2 है और सी बराबर हमारे पास है 1, 6। इसे x1 कहते हैं, इसे y1 कहते हैं, इसे x2 कहते हैं, इसे y2 कहते हैं। तो मध्य बिंदु O और मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु का सूत्र हमने आपको पहले ही बता दिया, x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। तो O बराबर x1 का मान है 1, x2 का मान है x अपान 2, y1 का मान 2 है, y2 का मान 6 है अपान 2। इसे यहीं पे छोड़ दिया, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा लूं। O बराबर होता है 1 प्लस x अपान 2।
6 2 8 अपान 2। इसे यहीं छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे बीडी का मध्य बिंदु। बीडी हमारे पास ये, इसका मध्य बिंदु ये, तो इसे हम निकालते हैं। अब तो हम लिख रहे हैं बी बराबर 4, y और डी बराबर है हमारे पास 3, 5 और इसका मध्य बिंदु है हमारे पास, तो सूत्र वही रहेगा x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। x1 का मान है हमारे पास ये, y1 का मान ये है, x2 का मान ये है हमारे पास, y2 का मान ये है। o बराबर x1 का मान हमारे पास, x1 का मान है हमारे पास 4, x2 का मान है हमारे पास y अपान 2। x2 का मान सॉरी हमारे पास है 3, y1 का मान है हमारे पास y2 का मान है 5 अपान 2। एक तो मध्य बिंदु का मान पहले निकाल चुके हैं, ये रहा हमारे पास 1 प्लस x अपान 2, 8 अपान 2। यही मान उठाकर उस वाले मध्य बिंदु को की जगह पे रख सकते हैं हम। तो हम पहले वाले मध्य बिंदु का ओ का मान यहाँ पे रख रहे हैं, इस वाले ओ की जगह पे 1 प्लस x अपान 2, 8 अपान 2 इक्वल है इस वाले मध्य बिंदु की 4 प्लस 3 7 अपान 2, y प्लस 5 अपान 2। अगर हम इन दोनों की तुलना करें, तुलना से, तो भुज भुज के बराबर कोट कोट के बराबर 1 प्लस x अपान 2 बराबर होगा इक्वल 7 अपान 2 की, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस x बराबर 7, x बराबर हो गए 7 माइनस का 1, x का मान आ गया हमारे पास 6। अब कोटि कोट के बराबर 8 प्लस 2 इक्वल होगा y प्लस 5 की अपान 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 इक्वल हो गया y प्लस 5 की, y बराबर होगा 8 माइनस का 5, मतलब y बराबर आ गया हमारे पास 3। सी इज द राइट आंसर। दो आंसर आ गए x और y के, यही बार हमसे पूछे थे। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। एक वृत्त दे रखा है हमें कुछ इस प्रकार, और ए बी वृत्त का व्यास है ए बी, इसका नाम ओ डाल दो। हमें केंद्र दे रखा है 2, -3 और बी के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 1, 4। हम पे पूछा गया है ए के निर्देशांक, ए का निर्देशांक अगर हम मान लें h के, तो h के का हमें मान चाहिए होगा। हम लिख रहे हैं माना बिंदु ए, क्या माना है हमने h के मान लिया है, और वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु है या होता है। तो ए बिंदु हमने क्या माना है h के, बी बराबर हमें दे रखा है 1, 4, यह x1 का मान हो जाएगा, यह y1 का मान हो जाएगा, यह x2 का मान हो जाएगा, यह y2 का मान होगा। ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ए बी का मध्य बिंदु ओ है, और मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। तो मध्य बिंदु में दे रखा है 2, -3 इक्वल x1 का मान हमारे पास h है, प्लस x2 का मान हमारे पास 1 है अपान 2, y1 का मान k है और y2 का मान हमारे पास 4 है अपान 2।
अगर हम इसकी तुलना कर लें, भुज को बराबर कर लें, कोट के बराबर कर लें, लिख रहे हैं तुलना से, ये भुज है इसके बराबर हो जाएगा, कोट ही है कोट के बराबर, तो दो बराबर हो जाएंगे h प्लस वन के अपॉन दो, इसके नीचे एक मानो कैंची गुणा करो इसमें, तो h प्लस वन इक्वल हो जाएगा दो दूनी चार के। तो h का मान कुछ हमारे इस प्रकार आएगा, h बराबर चार माइनस का वन, h बराबर आ गया हमारे पास तीन। अब निकालें कोट कोट के बराबर करें, माइनस तीन इक्वल आ जाएगा k प्लस फोर अपॉन दो, इसके नीचे एक माने और कैंची गुणा करें इसमें, तो k प्लस फोर इक्वल हो जाएगा दो तीन छह माइनस का, k बराबर आ जाएगा माइनस छह माइनस चार, k बराबर माइनस दस। हमें चाहिए थे a के निर्देशांक, तो हम लिख रहे हैं बिंदु a, हमने माना था बिंदु a h कामक k, और हमारे पास h का मान तीन आया और k का मान माइनस दस आया, यह बिंदु सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ इस प्रकार है, यदि a और v क्रमशः बिंदु माइनस दो कामा माइनस दो और दो कामा माइनस चार हो, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर तीन बटे सात AB हो, P रेखाखंड AB पर स्थित हो। एक रेखाखंड है हमारे पास, कुछ इस प्रकार बना लेते हैं हम, इसका नाम हम डाल रहे हैं A और B। ए बिंदु दे रखा है माइनस दो कामा माइनस दो, बी बिंदु दे रखा है हमारे पास दो कामा माइनस चार, यहाँ पर कोई बिंदु P मान ले रहे हैं, इसका अनुपात हमें दे रखा है, इसका अनुपात हमें निकालना है। हमें दे रखा है AP है इक्वल है तीन अपान सात AB के, AB को हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं AP प्लस PB में, तो AP इक्वल आ गया हमारे पास तीन अपान सात, AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, सात को हम उधर उधर पहुंचा दे रहे हैं गुणा में, तो सेवन AP हो जाएंगे, तीन का अंदर गुणा कर दे रहे हैं थ्री AP प्लस थ्री PB, हम AP को उधर ले जा रहे हैं, सेवन AP, ये वाली AP इधर आएगी तो थ्री AP माइनस का इक्वल थ्री PB, सात में तीन जाएंगे चार AP इक्वल थ्री PB। अगर हम AP को इधर रखें और PB को भी इधर लेकर आए, तो हमारे पास तीन तो पहले से ही इधर है और चार भाग में पहुंच जाएंगे, कितने तीन अपान चार हो जाएंगे, तो AP अनुपात PB क्या बना हमारे पास तीन अनुपात चार। तो पहले हमने AP का अनुपात तीन निकाला और PB का अनुपात चार निकाला। अब हमारे पास बिंदु भी है अनुपात भी है, अब हम निर्देशांक निकाल सकते हैं P का। बिंदु है दो कामा माइनस दो और है दो कामा माइनस चार, अनुपात हमने निकाल लिया है तीन अनुपात चार, इसे x1 कहते हैं, इसे y1, इसे x2 कहते हैं, इसे y2 कहते हैं, ये m1 है ये m2 है। P के निर्देशांक किसी का निर्देशांक निकालने के लिए अंतः विभाजन का सूत्र लगाते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 का मान हमारे पास है तीन, x2 का मान है हमारे पास दो प्लस m2 का मान चार है, x1 का मान माइनस दो है, अपान m1 प्लस m2, तीन प्लस चार, m1 का मान तीन है, y2 का मान हमारे पास माइनस चार है, प्लस m2 का मान हमारे पास चार है, y1 का मान माइनस दो है, अपान m1 का मान तीन, m2 का मान चार, तीन दूनी छह, चार दूनी प्लस माइनस माइनस आठ, चार तीन सात, चार तीन बारह प्लस प्लस माइनस माइनस पूरी, चार दूनी आठ गलत हो गया दो बार, चार तीन सात।
8 में से 6 जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 अपान 7, वो भी माइनस का, कामा 12 8 माइनस का 20 अपान 7। ये एबी के निर्देशांक, सॉरी पी बिंदु के निर्देशांक है। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड है हमारे पास कुछ इस प्रकार, ए है बी है, इसके मान दे रखे हैं हमें -2, और बी का मान दे रखा है हमें कुछ इस प्रकार 2, 8, और 4 बराबर भागों में टूटा हुआ है, तोड़ा जाता है, तो 1 2 3 1 2 3 4 भागों में टूट गया। यहाँ नाम डाल दो PQR। PQR के में निर्देशांक चाहिए। अगर बिंदु Q के लिए निखारेंगे हम, पहले P के लिए सबका अनुपात मानेंगे 1:2, 1:1, 1:1, सबका अनुपात बराबर कर दिया हमने। अब बिंदु हम लिख रहे हैं P के लिए, बिंदु दे रखे हैं 2, और हमें दे रखा है निर्देशांक 2, 8 बिंदु। इसका अनुपात क्या होगा P का? इधर 1 है तो 1, इधर कितने हैं? 1 2 3, तो अनुपात बनेगा हमारे पास 1:3। और बिंदु V के निर्देशांक का सूत्र होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। P बराबर होगा हमारे पास m1 का मान इसमें लिख लो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसे m1 कहते हैं, इसे m2 कहते हैं। m1 का मान 1 है, x2 का मान हमारे पास 2 है, m2 का मान हमारे पास 3 है, x1 का मान -2 है, अपान m1 1 है, m2 3 है, कामा m1 1 है, y2 हमारे पास 8 है, m2 3 है, y1 हमारे पास 2 है, अपान m1 1 m2 3। P इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 अपान 3 1 4, 8 एकम 8, 3 दूनी 6 अपान 3 1 4। P इक्वल आ गया हमारे पास, 6 में से तो जाएंगे -4 अपान 4, 8 6 14 अपान 4। P इक्वल आ गया हमारे पास 4 से 4 कैंसिल, -1 कामा 2 दूनी 4 2 सत्ते 4, 7 अपान 2, एक बिंदु। अब हमें चाहिए बिंदु Q के निर्देशांक, तो हम लिख रहे हैं बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए साइड वाले बिंदु दे ही है हमें दे रखे हैं, जो AB के अनुसार क्या है -2, दूसरा बिंदु है हमारे पास 2, 8। इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात समझते हैं। यह हमारे पास रेखाखंड, यहाँ पर इधर देखें तो कितने अनुपात है, 1 2, तो 2 अनुपात, इधर भी 2 है, 1 2, 2:2 हो जाएगा इसका अनुपात, 2:2। इसे x1 ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसे m1 कहते हैं, इसे m2 कहते हैं। Q के निर्देशांक चाहिए, Q बराबर सूत्र वही होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। मान रखो इसमें Q के निर्देशांक मिल जाएंगे। m1 का मान हमारे पास है 2, x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 2 है, x1 का मान -2 है, अपान 2 प्लस 2, m1 प्लस m2। m1 का मान 2 है, y2 का मान 8 है, m2 का मान 2 है, y1 का मान 2 है,
अपान m1 प्लस m2। क्यू इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 दूनी 4 अपान 2 2 4 हो जाएंगे। 2 चौको 8 प्लस 2 दूनी 4 अपान 2 2 4। क्यू इक्वल आ गया हमारे पास 4 में से 4 जाएगा 0 0 अपान 4। 8 4 12 अपान 4। क्यू बराबर बिंदु आया 0 4 एकम 4 4 3 12। तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर 8 दूनी 16 होता, अगर 16 होता तो 16 4 20 हो जाता। 20 4 एकम 12 4 पंचे 20 हो जाता। गलत हो गया। तो 0 5 आंसर आएगा। सी इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे बिंदु आर के निर्देशांक। बिंदु आर के लिए ये तो नहीं रहेंगे बिंदु, इसका अनुपात कैसे निकालेंगे? इसका अनुपात होगा, इधर कितने अनुपात है 1 2 3, तो 3:1 हो जाएगा। चलो बिंदु आर के निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु आर के लिए, आर के लिए जो बिंदु थे वे तो वही रहेंगे, -2 और 2 8। अनुपात इसमें हो जाएगा 3:1। अभी बताया कैसे हुआ है। यह x1 है, यह y1 है, यह x2 है, यह y2 है, यह m1 है, यह m2 है। अगर आपको समझ में आया था तो आप वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो, स्किप कर दिया करो, आगे वाला क्वेश्चन समझा करो। आर वाला कुछ खुद से भी किया करो। m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सूत्र r इक्वल हो जाएगा, इसमें मान रखो जरा। m1 का मान हमारे पास है 3, x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 1 है, x1 का मान -2 है। m1 का मान 3 है, m2 का मान 1 है। कहा m1 का मान 3 है, y2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 1 है, y1 का मान 2 है अपान 3 प्लस m1 प्लस m2। r इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 प्लस -2 एकम 2 अपान 3 1 4। 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 3 1 4। r इक्वल आ जाएगा 4 में से 2 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 अपान 4। 6 2 कहां पे बार बार गलत कर देते हैं यार। y2 का मान फिर से गलत रख दिया। यहाँ पे y2 का मान 8 था, 8 दिया 24 हो जाते। 24 2 26 अपान 4। अगर इसे r इक्वल को काटे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 1 बार 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 3 6। तो हमारे पास 1, 13 अपान 2 अनुपात आ जाएगा। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। संकेत दे रखा है, में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो पहले समचतुर्भुज को हम कुछ इस प्रकार बना लेते हैं। इसका नाम डाल लो A B C D। इसका बिंदु दे रखा है हमें 3, 0। दूसरा बिंदु दे रखा है 4, 5। तीसरा बिंदु दे रखा है हमें -1, 4। फिर डी नंबर बिंदु हमने माना है -2, -1। इसके विकर्ण को भी मिला दो। सम सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल
1/2 विकरणों का गुणनफल, लिख भी दे रहे हैं विकरणों का गुणनफल। गुणनफल मतलब है वो 1/2 इसके विकर्ण कौन कौन से हैं। एक विकर्ण ऐसी है इक्वल गुणा और बीडीए, इन दोनों का गुणनफल हो गया इक्वल 1/2। एसी की अगर हम दूरी निकालें तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। तो हम देख रहे हैं x1 हमारे पास है 3 और x1 माइनस x2, x2 है हमारे -1 माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारे पास, y1 है हमारे पास 0, y2 है हमारे पास 4 का होल स्क्वायर इंटू फिर अंडर रूट x1 है, इसमें हमारा क्या काम करेगा, vd का जो गुणनफल है x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x1 का काम करेगा, ये x2 का, ये y2 का काम करेगा। तो दूरी का सूत्र का प्रयोग करेंगे, x1 4 है, x2 माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, y1 हमारे पास है 5 माइनस y1 माइनस y2 का माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे बंद कर दो। अब इधर लिखो 1/2 अंडर रूट 3 1 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 2 6 का होल स्क्वायर 5 1 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बंद इक्वल 1/2। 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 इंटू अंडर रूट 4 36 प्लस 36 बंद 1/2। 16 दूनी 16 16 कितने होते हैं, 16 16 जोड़ लो एक बार, 6 6 12 2 1 3 32 इंटू 6 6 12 पूरी 12 3 3 6 7 72। अब सारी संख्याएं गुणा में हमारे पास 1/2 गुणा में, और 32 को बाहर निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 4 चौको 16 4 अंडर रूट 2 16 दूनी 32, अगर 72 को बाहर निकाले 36 36 दूनी 72 6 अंडर रूट 2 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब हमारे पास 2 बच गया इंटू अंडर रूट 2 बचा, 6 दूनी 12 कर दो और अंडर रूट 2 बचा। अगर हम अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 12 दूनी 24 इकाई, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल है ना तो वर्ग इकाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया 24 वर्ग इकाई। तो हमारी यहीं पर वीडियो समाप्त होती है और हमने अपना प्रश्नावली 7.2 बहुत ही आसानी से इजी तरीके से सोल्व की है। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको एक वीडियो ज्यादा से ज्यादा सवाल हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यार जब इतनी मेहनत करने के बाद यार एक लाइक तो बनती है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी मिलती रहे। और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।